कुछ नहीं, बस अल्फाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जोधा बेगम आपकी तारीफ। वाह, क्या कमाल की ताकत है आपके पास। इसका मतलब अब आप हमें अपने साथ ले जाएंगे। भले ही हम शर्त हार गए हों जोधा बेगम, लेकिन आपसे यही दरख्वास्त करना चाहेंगे कि आप हमारी बात समझने की कोशिश करें। देखिए, अगर हम आपको अपने साथ लेकर गए ना, तो लोग ये समझेंगे कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कायर है, जो अपनी बेगम को साथ लेकर आया है जंग में। क्या आप ये चाहती हैं कि लोग ये समझें कि आपके शौहर कायर हैं? क्या ये चाहती हैं आप? कोई भी आपके बारे में ऐसा वैसा बोलेगा, उसका सर कलम कर देंगे हम, है ना? तो हम बस आपको यही बता देना चाहते हैं कि आपको फिक्र करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है जोधा बेगम। हम देखिए सुबह जाएंगे और शाम तक हम अपने दुश्मन को खत्म कर वापस लौट आएंगे जोधा बेगम। बस चंद बागी हैं, एक फौज नहीं है। आप फिक्र ना करें, शाम को हम आपके पास होंगे। और वैसे भी सिर्फ आगरा की सरहद तक जा रहे हैं, ज्यादा दूर भी नहीं जा रहे हैं। अच्छा, आप रात को वापस आ जाएंगे? फिर तो ठीक है, क्योंकि दिन में आप हमारे पास ना रहे हमें कोई दिक्कत नहीं, पर रात हमें आपके साथ ही बिताना पसंद है। हमें भी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सलाम अब्बूजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप हमारे शमशीर पर तिलक नहीं करेंगे जोधा बेगम? परंतु ये तो आपकी तलवार नहीं है। हाँ, क्योंकि आपको याद नहीं, कल शमशीरबाजी के रियाज के वक्त आपने हमारी शमशीर तोड़ दी थी। हमने? अरे हाँ, आप जोर शोर से शमशीरबाजी का रियाज कर रही थी। आपने इतनी जोर से वार किया कि हमारी शमशीर ही टूट गई। उस बात पर तो हम एकदम दंग रह गए थे। कमाल की शमशीरबाजी का रियाज किया कल आपने। जोधा नहीं शहंशाह, हमने आपको हराया था। इधर उधर क्या देख रही? बात को संभालो, शहंशाह को शक नहीं होना चाहिए। क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, हाँ हम तो भूल ही गए थे। माँ काली सदा आपकी रक्षा करेंगी। ईश्वर करे आप युद्ध में जीतकर शीघ्र लौट आए। अब फिक्र ना करें जोधा बेगम, हम आज शाम तक ही जंग में फतह हासिल करके लौटने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सबसे इजाजत चाहेंगे। एक बात समझ लो जोधा बेगम, जलाल की रातें मेरे अलावा किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। आमी सर्वसुंदरी, आमी जेनो शरदोपरी। कितनी उब गई हूं मैं, बेचैन हूं शहंशाह के बिना। मैं अपने पति के बगैर एक पल भी नहीं बिता सकती। न जाने तुम कैसे उन्हें जंग पर भेज देती हो। अगर मेरा बस चलता ना, तो मैं शहंशाह को अपने से कभी जुदा नहीं होने देती। न जाने ये दिन कैसे बीतेगा। तुम्हारे साथ तो वक्त भी नहीं गुजरता। मौन व्रत जो धारण कर लिया है तूने, जानती है आज पूर्णमासी की रात है। आज की रात हम जैसी आत्माओं के लिए बहुत खास है।
आज जब शहंशाह लौटेंगे तो मैं सच धज कर उनका इंतजार करूंगी, जी भर के प्यार करूंगी मैं उन्हें, क्योंकि आज मेरी शक्तियां पूरे चरम पर है। लेकिन ये दिन का वक्त कैसे गुजरेगा? एक काम करते हैं, ये दिन का वक्त तुम्हारे सजने में निकाल देते हैं, क्योंकि तुम जितना सजोगी ना उतना ही शहंशाह मेरे करीब आएंगे। अब कुछ बोलो भी। ठीक है, मत बोलो। दासी को बुलाया जाए और उसे कहा जाए कि श्रृंगार के इस महल की सबसे लायक दासी को बुलाओ। शरीर तुम्हारा, परंतु श्रृंगार मेरे पसंद का होगा। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जानती हो, वही होगा जो मैं चाहूंगी। फिर भी बच्चों जैसे जिद करती हो। अपनी सौतन को अब तक जान नहीं पाई, इसी वक्त दासी को बुलाओ। बिल्कुल नहीं। क्या कहा तूने? शायद मैंने ना सुना, है ना? मैं जानती हूँ तू ये दर्द सह लेगी, लेकिन तेरा परिवार सह पाएगा? और तेरी छोटी सी बच्ची आराम बानो, वो बेचारी कितनी तड़पेगी। इसलिए मैं कह रही हूँ, अभी इसी वक्त दासी को बुलवाओ। मोती, अनारकली को कहो कि जल्दी से हमारा श्रृंगार करने आए। जी। ये हुई ना अच्छी सौत वाली बात। किसी तरह ये दिन कट जाए, बस अब सिर्फ रात का इंतजार है। शगुनी बाई ने जो बताया था ठीक से याद है ना? कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लाबोनी की रूह को पता चल गया तो वो सिर्फ जोधा को ही नहीं, आप सबको भी नुकसान पहुंचा सकती है। जी अम्मी जान, हम होशियार रहेंगे, और अगर हमें खतरा उठाना भी पड़ा तो हमें कोई हर्ज नहीं है। आखिरकार जोधा बेगम ने इतना कुछ किया है हमारे लिए। लेकिन सलीमा बेगम, हम ये सब करेंगे कैसे? दिन में लाबोनी की आत्मा जोधा बेगम के शरीर में नहीं रहती, लेकिन उनके आसपास ही रहती है। अगर उसे शक हो गया तो? हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा रुकैया बेगम। हमें कैसे भी करके ये भस्म जोधा बेगम के होशे तक पहुंचानी होगी। मलिका आजम का इकबाल बुलंद हो, मोती बाई आपसे मिलने की इजाजत चाहती हैं। अंदर लेकर आइए उन्हें। अम्मी जान, हमने मोती भाई से कहा था कि शहंशाह के गैर मौजूदगी में वो जोधा बेगम पर नजर रखें और उनके बर्ताव के बारे में हमें बता सकें, ताकि हमें पता लग सके कि आखिरकार लाबोनी करना क्या चाहती है। प्रणाम। जोधा बेगम ने श्रृंगार के लिए अनारकली को बुलाया है। हमें संदेह है कि ये सब लाबोनी करा रहे हैं। ठीक है मोती भाई, आप जोधा बेगम के पास जाइए और उनके साथ ही रहिए, और ऐसे बर्ताव कीजिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, ताकि लाबोनी को कोई शक ना हो। हम अनारकली के पास जाते हैं और उन्हें आगाह करते हैं। उसे लाबोनी की रूह के बारे में कुछ नहीं पता है। अनारकली की जान को खतरा भी हो सकता है। समय आ गया है, समय आ गया है। महाकाली, आप युद्ध में जीत कर शीघ्र लौटें। जय मां काली। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।